नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायनं नमो लोये सवसाहुनं ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानचे सवेसिम प्रणमम हवै मंगलम। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जन जन आस्था के केंद्र आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महर्षभ के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी संयमशील चरित्र आत्माओं के चरणों में शत नमन। प्रज्ञा जागरण मंगल क्लास 2 में आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। ज्ञान सीखने से पहले हम क्लास शुरू करेंगे, उससे पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। तो आप सब हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बैठेंगे और प्लीज अपने मोबाइल म्यूट पर ही रखें ताकि बाकी सबको डिस्टर्ब ना हो। जो जन श्रद्धा भाव से करे सुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म डले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विजय वाटिका की ई अवकारशाला में आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जो भी गुरु भगवतों से जाना है, गुरुजनों से सीखा है, वही आपके सामने रखने का प्रयास है, गुरुदेव की आज्ञा से, बड़ों की आज्ञा से। प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी होता है ज्ञान। क्लास शुरू करें ना। रोहित भैया, हाँ क्लास स्टार्ट है। प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी कि ज्ञान। इस क्लास में हम सब मिलकर हमारे ज्ञान को बढ़ाएंगे। तो 10वें कली के चौथे अध्ययन में बताया गया है पद्मम नाणम तौ दया, यानी कि पहले ज्ञान फिर आचरण। तो इस प्रज्ञा जागरण क्लासेस में हम इसके माध्यम से हम ज्ञान सीखेंगे और उसे अपने आचरण में उतारने का प्रयास करेंगे। तो प्रज्ञा जागरण क्लास का जो भाग 2 है, मतलब क्लास 2 है, उसका विषय है, पहला विषय है आवश्यक सूत्र, जिसके बारे में लमसम हम सब जानते ही हैं, हमारे आचरण में है, हम उसे आवश्यक क्रियाओं के साथ अपने जीवन में रोज करते ही हैं। तो और दूसरा विषय है जैन धर्म की संक्षिप्त जानकारी, उसका इतिहास। जैन धर्म का इतिहास बहुत शॉर्ट के अंदर हमारे इस बार सिलेबस में है, जिसको हम जानेंगे ताकि हमें ये पता पड़े कि इतिहास में क्या बताया गया है। तो पहले हम आवश्यक सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आवश्यक सूत्र यानी प्रतिक्रमण, जो हमारी आम भाषा में हम बोलते हैं, जिसको हम करते हैं। तो वैसे आप सब तो प्रतिक्रमण के बारे में जानते हैं और अच्छे से जानते हैं, क्योंकि रोज आवश्यक क्रियाओं में करने वाली है और हम आवश्यक क्रियाओं में इस प्रतिक्रमण को शामिल भी करते हैं। तो पहले आवश्यक, जो जैन साधना का प्राण है, जैन साधना का मुख्य अंग है, ऐसा कह सकते हैं कि जो समस्त गुणों का निवास स्थान है वो आवश्यक है, यानी कि प्रतिक्रमण है। इसमें कहते हैं कि चाहे साधक जो है वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, या कोई जिज्ञासु है, या बहुत प्रतापी है, मतलब बहुत प्रतापों के धनी है, ऐसे भी कोई है, तभी भी साधकों के लिए आवश्यक का ज्ञान आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य बताया गया है, जिससे साधक और आराधना में आत्मा शाश्वत सुख का अनुभव करती है। इसीलिए आवश्यक को हमारे जीवन में उतारना है। प्रथम व अंतिम तीर्थंकर के श्रमणों के लिए भी यह नियम अनिवार्य रूप से आवश्यक करना ही था। तो प्रति प्लीज, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप बता सकते हैं आंसर। प्रतिक्रमण का मतलब क्या है?
प्रतिक्रमण यानी पीछे हटना, यानी कि प्रतिक्रमण करके अपने पापों की आलोचना करना, उसे आत्मा शुद्धता को प्राप्त करती है, हमारी आत्मा शुद्ध होती है। और पापों की आलोचना करने से हम पाप आवश्यक को 2 भागों में बांटा गया है, द्रव्य और भाव। यानी कि द्रव्य आवश्यक वह होता है जो बिना चिंतन केवल पाठों को बोला जाता है। मतलब जिसे हम प्रतिक्रमण करते हैं, सिर्फ हमने प्रतिक्रमण सीख लिया है लेकिन उसका अर्थ नहीं समझा या उसके भावों को नहीं जाना है, सिर्फ हम उसको बोल रहे हैं, हम रूटीन में प्रतिक्रमण करने की नहीं, हमें प्रतिक्रमण करना है। तो जिस तरह बिना चिंतन के केवल पाठों को बोला जाता है, वो पाठ मन को न लगकर मन तो इधर उधर भटकता ही रहता है। वैसे ये जो द्रव्य आवश्यक है, ये सिर्फ बाह्य आवश्यक है, बाह्य क्रिया है जो प्राण रहित है। इसमें प्राण नहीं होता है क्योंकि बिना भावों के कुछ नहीं होता है। और भाव आवश्यक है साधक उपयोग के साथ जो करता है, मतलब साधक जो उपयोग लगाता है, उपयोग क्रिया के साथ करता है, उस क्रिया के साथ उसका मन वचन तन पूर्ण रूप से एकाग्र होता है। यानी कि जब प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो हम जो बोल रहे हैं, जैसे नमो अरिहंताणम हमने बोला, तो उसके साथ हमारे भाव अरिहंत भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं कि भाई अरिहंत भगवान को नमस्कार हो। तब वो एक रूपता होती है कि जो हम बोल रहे हैं वही हमारे भाव जा रहे हैं। नहीं तो हम बोलते हैं कि भाई नमो अरिहंताणम, लेकिन हमारा ध्यान वहां नहीं है, हम वहां तक पहुंचते ही नहीं है क्योंकि सिर्फ हमें उच्चारण करना ही आता है। और अभी तो ऐसा भी है कि भाव और द्रव्य के साथ उच्चारण में भी शुद्धता नहीं है। तो इस क्लास को अपन आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले एक ही निवेदन है कि जितना भी पढ़ेंगे उसको शुद्ध पढ़ने के भाव रखेंगे। जितनी शुद्धता से और भावों के साथ हम सीखेंगे, जानेंगे, तभी हम आचरण में उतनी ही शुद्धता से उतार पाएंगे। तो द्रव्य के साथ जब भाव आवश्यक दोनों जब एक हो जाते हैं, तब एक तेजस्वी आवश्यक बन जाता है। जैसे शास्त्रकार ने बताया है कि भाव आवश्यक लोकोत्तर साधना है और उस साधना का फल मोक्ष होता है। अगर आप साधना कर रहे हैं और वो अगर भाव मोक्ष मिल सकता है, वरना हम द्रव्य साधनाएं तो बहुत करते हैं लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। आगे 6 द्रव्य है, 6 आवश्यकों के 6 भाग है। अगर आप में से प्लीज कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। आवश्यकों को 6 भाग में बांटा गया है, वो 6 भाग कौन से हैं? पहला सामयिक, दूसरी चविसक, तीसरी वंदना, चौथा प्रतिक्रमण, पांचवा कायस्थ और छठा प्रत्याख्यान। तो पहला सामयिक। सामयिक का मतलब क्या होता है? सामयिक यानी संभाव। संभाव की साधना को सामयिक कहते हैं। जब तक सामयिक में संभाव नहीं आता है या हमारे जीवन में जब तक संभाव नहीं आता है, तब तक वो सामयिक सिर्फ द्रव्य सामयिक होती है, भाव सामयिक नहीं होती है। तो आज के विषय में जो हम ले रहे हैं वो पहले सामयिक के विषय में ही हम बात करेंगे, क्योंकि सामयिक सब करते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है मेरी क्लास में जितने भी लोग हैं, दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी, कहाँ से मिस हुई थी आवाज? म्यूट हो गया था। पहला आवश्यक सूत्र वहां से। ओके, पहला आवश्यक सूत्र। आवश्यक के 6 विभाग हैं।
तो 6 विभाग में पहला सामयिक, चविस्तव, वंदन, प्रतिक्रमण, कायसक और प्रत्याख्यान, ये 6 आवश्यक हैं। सामयिक का अर्थ अगर कोई बताना चाहेगा तो प्लीज अपने आप को म्यूट करके अनम्यूट करके बता सकते हैं, फिर वापस म्यूट कर लीजिएगा। सामयिक का मतलब क्या है? समभाव की साधना को सामयिक कहते हैं। संभाव किस तरह आएगा? समता से। समता से मीन्स मेरे कहने का मतलब संभाव को मतलब अपन कैसे डेफिनेट करें कि भाई ये संभाव का मतलब क्या हुआ, किस तरह, मतलब एक एग्जांपल ऐसा देंगे अपन समझ लें कि भाई इसको संभाव कहेंगे, कि भाई इसको राग सामयिक कह सकते हैं, या फिर अपन जो मुपत्ते जी राग द्वेष से रहित होकर ही समभाव की साधना की जा सकती है। सामयिक एक विशुद्ध साधना है, मतलब उसमें जो शुद्धता आती है वो जीवों के घाती कर्म जो होते हैं उनको नष्ट कर केवल ज्ञान को प्राप्त करवा सकती है। ठीक है, सामयिक यानी संभाव। संभाव का मतलब हुआ सम यानी समान भाव, चाहे शत्रु है या मित्र है उसके साथ अगर हम समान भाव रखते हैं, समानता के साथ उसके साथ रहते हैं तो वो संभव है। अगर जैसे कोई मित्र आया तब हम बहुत खुश हो गए कि नहीं मेरा मित्र आया है, और मतलब उतनी अपने को खुशी, अगर आपका कोई शत्रु है जिससे आप नाराज हो या गुस्सा हो, आप नहीं बोलते हो, अगर वो सामने आ जाए तो क्या वैसे ही भाव रहेंगे आपके? तो अगर ऐसे भाव नहीं रहते हैं इसका मतलब हमारे में अभी संभाव नहीं आया है। तो आचार्य हरिभद्र जी ने लिखा है कि सामयिक विशुद्ध साधना है जो जीव के घाती कर्मों को नष्ट कर केवल ज्ञान को प्राप्त करवा लेता है। जो सामयिक करते हैं वो साधक मन वचन काया को वश में कर लेते हैं। जब उनका मन वचन काया वश में हो जाता है तब जाके एक शुद्ध सामयिक हो सकती है, क्योंकि साधक जानता है शुद्ध सामयिक कब होगी, मन वचन व काया को वश में नहीं करेंगे। हम क्या कहते हैं, संयोग और वियोग को एक साथ रख लेते हैं कि संयोग हुआ तो ये हम धर्म कर रहे हैं उसका संयोग है, नहीं हुआ तो भाई वियोग मान लिया। जबकि आत्मा जो है वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, संयोग वियोग सिर्फ आत्मा का स्वभाव तो है ही नहीं। वैसे कर्मों का जो शुभ अशुभ कर्म उदय होता है, मतलब कर्मों का जो उदय होगा शुभ और अशुभ, वो संयोग और वियोग का काम करेगा। तो उससे आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा संयोग वियोग से आत्मा का न हित होता है न अहित होता है। जिस तरह एक एग्जांपल दे रही हूँ, जिस तरह चंदन के पेड़ अगर मतलब कुल्हाड़ी है तो वो जो कुल्हाड़ी होती है ना वो भी उस चंदन की खुशबू से महक जाती है। तो वैसे ही अगर कोई विरोधी है तो उसके प्रति अगर हम संभाव रखें तो वह जो सुगंध फैलती है वही शुद्ध सामयिक होती है। तो सामयिक समता का लहराता हुआ वो निर्मल सागर है जो साधक उसमें बह जाए वह राग द्वेष के कदम से मुक्त हो जाता है। ऐसे में ही आचार्य भद्रवाहु जी ने कहा है, आज हम सामयिक के विषय में ही पढ़ रहे हैं, तो जो आचार्यों ने कहा है या जैसा आगमों में आया है उसका बहुत शॉर्ट रूप अपन देख रहे हैं ताकि अपन को ये हो कि भाई सामयिक में आगमों में और कौन से आचार्यों ने कैसी बात कही है। आचार्य भद्रबाहु जी जो थे उन्होंने कहा है कि जो साधक होता है वह त्रस स्थावर रूप सभी जीवों पर संभाव रखता है। मतलब हमने जो शत्रु और मित्र की बात की वहां तो रखता ही है, लेकिन त्रस और स्थावर भी है, उस पर भी अगर वो संभाव रखता है तो वो शुद्ध सामयिक है। सिर्फ हम उपपत्ति बांध रहे हैं तो वो हमारा द्रव्य भाव है, द्रव्य है वो हमारे लिए, लेकिन जब तक भाव में शुद्धता नहीं होगी तब तक शुद्ध सामयिक भी नहीं होगी। तो जहाँ जिसकी आत्मा संयम में, तप में, नियम आदि में सघन होती है, मतलब उन सब में रम जाती है, तो वह एक शुद्ध सामयिक कर सकते हैं या वो एक शुद्ध सामयिक हो सकती है। आचार्य जिनभद्र गणी जी ने सामयिक में 14 पूर्व का अर्थ पिंड बताया है। जो 14 पूर्वों का सार नवकार मंत्र में बताया है, अगर हम सामयिक को एक शुद्ध रूप से करते हैं तो वो उसका अर्थ पिंड बताया गया है उसमें। आगे उपाध्याय यशोविद जी जो है उन्होंने सामयिक का संपूर्ण द्वादशांकी रूप
जिन वाणी का सार रूप बताया है, जैसे साधना में, अब इस चीज को हमें समझनी होगी कि जिस तरह साधना में से संभव निकल जाता है, मतलब अगर संभव को निकाल दिया जाए तो फिर क्या बचेगा? वो साधना जो है वो निस्तार हो जाएगी। संभव यानी अपन ने सामयिक लिया है कि जिस तरह साधना से सामयिक को निकाल दी जाए तो वो निस्तार हो जाती है, सिर्फ केवल मात्र की साधना रह जाती है। तो इसके लिए द्रव्य और भाव दोनों की ही आवश्यकता होती है। आचार्य नेमिचंद्र जी कोटसर ने कहा है, जो पर द्रव्य से निर्मित होकर जब साधक ज्ञान और चेतना को आत्मा स्वरूप में प्रवृत्त करता है, वह भाव सामयिक होती है। जब द्रव्य से द्रव्य से हमें कोई मतलब भी नहीं होगा कि द्रव्य है तो द्रव्य के हिसाब से, ये शरीर द्रव्य है, अगर इसकी सोचेंगे तो आत्मा का उद्धार नहीं कर पाएंगे। तो ज्ञान चेतना आत्म स्वरूप में प्रवृत्त होनी चाहिए। आचार्य दीनदास गणेश जी मेहता जी कहते हैं कि सामयिक आवश्यकों का आत्मंगल माना गया है। मतलब सामयिक को आवश्यक में आत्मंगल कहा गया है। जितने भी विश्व में द्रव्य है वो मंगल है, वे सभी अमंगल रूप में परिवर्तित हो सकते हैं, कि मंगल है तो अमंगल भी हो सकता है, लेकिन सामयिक ऐसा भाव मंगल है जो कभी भी अमंगल नहीं हो सकता, क्योंकि सामयिक मंगल ही करेगी, अमंगल नहीं करेगी। क्योंकि जब हम सामयिक लेते हैं, 48 मिनट बैठते हैं तो सब क्रियाओं का त्याग करते हैं, तो जो पाप आते हैं वो भी रुक जाते हैं, और जो किए गए पाप हैं उनकी भी निर्जरा सामयिक के अंदर होती है। तो संभाव की जो साधना होती है वही उसका मूल केंद्र होता है। तो यहाँ सामयिक के 3 भेद बताए गए हैं: सम्यक्त्व की सामयिक, शुद्ध सामयिक और चारित्र की सामयिक। तो कहते हैं कि जब तक संभाव की जो साधना है के लिए सम्यक्त्व और शुद्ध ये 2 आवश्यक हैं। बिना सम्यक्त्व के शुद्ध निर्मल नहीं होता है, और बिना शुद्ध नहीं चारित्र शुद्ध होता है। मतलब चारित्र भी निर्मल, जब तक सम्यक्त्व नहीं होगा जब तक शुद्ध भी निर्मल नहीं होगा और चारित्र भी निर्मल नहीं होगा। यानी कि जब विश्वास और विचार शुद्ध होता है तब चारित्र शुद्ध होता है। यानी कि हमारे भाव अच्छे होंगे, विचार अच्छे आएंगे, तब ही हम अपने चारित्र को शुद्ध कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो जैन धर्म में हुए हैं वही सामयिक करते हैं। यहाँ पर जैसे हरिकेश मुनि देव हैं, वो जैन नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो सामयिक की साधना की तो वो देवों के लिए भी पूजनीय हो गए थे, अर्चनीय हो गए थे। देव भी उनकी अर्चना करने लगे थे। और अर्जुन मालागार के बारे में आप लोगों ने सुना ही है कि वो एक दिन में इतना क्रूर हत्यारा हो जाता है कि सिर्फ नरक में जाने के अलावा उसके पास ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन वो जब सामयिक की साधना करते हैं तो उसका जो प्रभाव होता है, सामयिक की साधना का जो प्रभाव होता है, क्योंकि वो भाव से करते हैं, तो सामयिक की साधना का जो प्रभाव होता है वो उनको मुक्ति की ओर ले जाता है और उनकी मुक्ति हो जाती है उसमें। तो इसी तरह इस सामयिक वाले अध्ययन में एक स्टोरी बहुत प्रचलित है, तो वो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पुण्य श्रावक की स्टोरी है। तो भगवान महावीर स्वामी के पास राजा श्रेणिक गए थे, और राजा श्रेणिक ने भगवान से पूछा कि भाई मैं मरकर कहाँ जाऊंगा। तो भगवान ने उन्हें बोला कि आप मरकर पहली नरक में जाओगे। तब राजा श्रेणिक बोलता है कि अगर मैं पहली नरक जाऊंगा तो वहां से बचने का उपाय क्या है। तब भगवान ने उनको 4 उपाय बताए कि भाई ये 4 उपाय है, अब इन 4 उपाय को करने हैं। लेकिन वो 3 उपाय नहीं कर पाते हैं। चौथा उपाय जो था वो था पुण्य श्रावक की सामयिक, कि भाई उनको पुण्य श्रावक की सामयिक को खरीदनी थी। तो जब राजा श्रेणिक पुण्य श्रावक के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि मुझे आपकी एक सामयिक खरीदनी है, तो पुण्य श्रावक बोलता है कि आप इस सामयिक के लिए आप इसका मोल मुझे नहीं पता है, आप भगवान के पास जाइए, उन्होंने आपको बताया तो उसका मोल भी भगवान ही आपको बताएंगे। तो वो जब भगवान के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपने इसका मोल नहीं बताया, तो भगवान ने कहा जितनी आपके पास जितना वैभव है, जितना विराट वैभव, इतना सारा धन है, वो सब भी अगर आप इकट्ठा कर लो तो आप एक शुद्ध सामयिक की दलाली भी नहीं कर सकते हो।
तो हम सोच सकते हैं कि हम इतनी सामयिक करते हैं तो हम कितने कर्मों की निर्जा करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि जो राजा श्रेणी इतने धन के साथ एक सामयिक दलाली भी नहीं कर सकता था, तो वहां हम क्या कर सकते हैं। तो सामयिक का कोई मोल नहीं होता है, वह अनमोल है। अनंत काल के इस विराट विश्व में परिभ्रमण करने वाली आत्मा यदि एक बार, सिर्फ एक बार शुद्ध समय कर ले, तो वे 7 से 8 भव से अधिक संसार में परिभ्रमण नहीं करती है। मतलब एक शुद्ध सामयिक जो हो जाए तो 7 से 8 भव से ज्यादा हम वापस इस संसार में नहीं जन्म लेंगे, नहीं मरेंगे। सामयिक एक ऐसी पारसमणि है जो आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाती है। तो हमें निरंतर रूप से सामयिक को अपने आचरण में लानी चाहिए, भाव के साथ शुद्ध सामयिक करने के भाव रखने चाहिए। तो अब एक क्वेश्चन है कि सामयिक क्या है और सामयिक का अर्थ क्या है। अगर आप लोगों ने पीडीएफ देखा होगा तो क्वेश्चन उसमें था, प्लीज अगर किसी को आता तो मुझे आंसर करें। सामयिक क्या है और सामयिक का अर्थ क्या है। आत्मा ही सामयिक है और आत्मा ही सामयिक का अर्थ है। जैसे कैसे समझे इसको। आपने बोला वो राइट है कि भाई सामयिक ही सॉरी आत्मा ही सामयिक है और आत्मा ही सामयिक का अर्थ है, पर इसको समझे कैसे। कहने का मतलब है कि हम आत्मा का उत्थान कर रहे हैं। सामयिक का मतलब संभाव होता है, तो आत्मा में अगर संभाव हुआ तो ही हम अपनी आत्मा का उद्धार कर पाएंगे। सामयिक का अर्थ ही संभाव है ना, तो आत्मा ही सामयिक है और आत्मा ही सामयिक का अर्थ है। तो ये सामयिक के बारे में एक छोटी सी जानकारी थी, तो मैंने अपनी तरफ से रखी। अगर किसी को कुछ भी अगर ऐसा लग रहा है या कुछ ऐसा है तो आप क्लास के आखिरी में या तो क्वेश्चन पूछ लेंगे और नहीं तो ग्रुप में डालेंगे, तो फिर नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में हम क्वेश्चन के आंसर कर लेंगे। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। जब हम सामयिक करने बैठते हैं ना, तो हमारे मन में हाँ बहुत सर। से विचार आते हैं, वो क्यों? क्योंकि मन की चंचलता है, मन को साधना पड़ेगा। हम कितना भी एकाग्र होके बैठते हैं फिर भी कहीं कहीं चला जाता है। वो हमारे मन का ही है ना। वही बात हो गई है कि ये सिर्फ अपन जो कर रहे हैं ना वो द्रव्य सामयिक है। अपन कर रहे हैं सामयिक, नो डाउट, लेकिन वो द्रव्य सामयिक है। उसका कारण सिर्फ यही है कि प्लीज पीछे से म्यूट करेंगे तो बेटर हो जाएगा। इसकी अठारह जड़ी बूटियां swollen gums, bleeding gums जैसे प्रॉब्लम्स को रखते हैं और दांत रोहित भी आप म्यूट कर देंगे। सामयिक में हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, सामयिक में हम जो सामयिक करते हैं वो द्रव्य सामयिक है, क्योंकि हमारे मन की चंचलता तो हमेशा बनी ही रहती है। इसीलिए बोला है कि द्रव्य सामयिक और भाव सामयिक। मतलब जितने द्रव्य से अपन जो पाठ्य बोलते हैं उसके उच्चारण में भी शायद हमारा ध्यान नहीं होता है। काफी हद तक ऐसा होता है कि हम बोलते कुछ और हैं और ध्यान हमारा कहीं और रहता है। हाँ। तो इन चीजों को क्या है कि अपने मन को साधना पड़ेगा, उसको ध्यान से एकाग्र करने की कोशिश करनी होगी, तो ही हम अपन एक शुद्ध सामयिक कर पाएंगे। ठीक है मैम।
और सामयिक बहुत करते हैं, लेकिन शुद्ध करने की भाव रखेंगे, मन को एकाग्र करने की कोशिश करेंगे, ध्यान करेंगे, तो मन को एकाग्र कर पाएंगे। ठीक है मैम। ओके। दूसरा है हम आवश्यक सूत्र पढ़ रहे हैं। आवश्यक सूत्र में पहला था सामयिक और दूसरा है चतुर्विस्तव, यानी कि प्रतिक्रमण का जो दूसरा आवश्यक है वह चतुर्विस्तव है, जिसके अंदर 24 तीर्थंकरों की स्तुति की जाती है। मतलब 6 आवश्यक में पहला सामयिक रखा गया है ताकि हम संभाव को अपने अंदर लाएं, संभाव को प्राप्त करें, जिससे कि अपन भगवान की स्तुति कर पाए। हम 24 तीर्थंकरों की जब स्तुति करते हैं तो हमारे मानस पटल पे, मतलब हमारे ख्याल में वो चीज आनी चाहिए कि जो 24 तीर्थंकरों का त्याग है, उनका वैराग्य है, संयम है, तप है, साधना है, वो सब एक दृष्टि, महान दृष्टि के रूप में हमारे सामने आनी चाहिए। तब जाके हम अपने आप को एकाग्र कर पाएंगे, क्योंकि जब तक एकाग्रता नहीं होगी, जब तक भाव में जाना मुश्किल हो जाएगा। तो उनके बारे में तो हमने सुना ही है ना, जब तीर्थंकरों के बारे में, जब उनके त्याग, वैराग्य, दृष्टि, उनका संयम, तब हम साधना सब सुनते ही हैं कि भाई भगवान महावीर स्वामी ने कितने कष्ट झेले, कितने परिसर आए, कितने सर्ग झेले, तब भी उन्होंने क्या किया, अपने मन को साध लिया था ना, संभाव रखा, तब उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। जब स्तुति करें तो ही आत्मा का, भावों से जब हम स्तुति करेंगे तो आत्मा का कल्याण होगा। तीसरा है वंदन। आज वंदन तक कर लेंगे, फिर दूसरा विषय ले लेंगे। तो आवश्यक सूत्र का तीसरा आवश्यक है वंदन। तो वंदन यानी वंदना करना। तो हमारे यहाँ पर मतलब हमारा जो साधना का क्षेत्र है, यानी कि तीर्थंकर चतुर्विस्तव था, जिसमें तीर्थंकरों की स्तुति की गई थी। उसके बाद वंदन है, क्योंकि दूसरे स्थान पर, तीर्थंकर के बाद दूसरे स्थान पर गुरु का स्थान आता है। तो तीर्थंकर देव है, उनके पश्चात हम गुरु का नमन करते हैं। तो ये जो वंदन है, वंदना है, ये हम गुरु जनों को करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। वंदन यानी विनय। जीवन में विनय आवश्यक है। अगर विनय नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। विनय करने, जैन आगमों में भी विनय को धर्म का मूल बताया गया है। यानी कि मूल ही अगर अपने पास नहीं होगा तो फिर हम धर्म को कैसे समझेंगे, कैसे करेंगे। तो वंदन विनय का सूचक है। तो जितना विनय हम रखेंगे, जितना वंदन करेंगे, उतने ही विनय के सूचक बने रहेंगे। वंदन में आचार्य भद्रबाहु जी ने कहा है कि आवश्यक निरुक्त में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि ऐसे गुणवान, गुणहीन व्यक्तियों को नमस्कार नहीं करना चाहिए। मतलब हम नमस्कार किसको करें, पहले ये जानना जरूरी है। हम वंदन नमस्कार सबको करते हैं, लेकिन किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, इसको जानना जरूरी है। तभी हम अपनी आत्मा का उत्थान कर सकते हैं, क्योंकि वंदन यानी विनय है। जीवन में विनय आवश्यक है। तो विनय है, इसका मतलब अपन यही कर सकते हैं कि जो गुणहीन है, जिन्हें गुण ही नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को अगर हम नमस्कार करते हैं तो वो अवंदनीय है। मतलब जो व्यक्ति अवंदनीय है उसको नमस्कार करना ही नहीं, क्योंकि उनको नमस्कार करोगे तो कर्मों की निर्जरा नहीं होती है और न ही कोई कीर्ति बढ़ती है। और उसको नमस्कार करने से असंयम और दुराचार का अनुमोदन जरूर होता है, क्योंकि जो चीज हमें पता है कि भाई ये संयमी नहीं है, लेकिन हम उनको फिर भी वंदन नमस्कार कर रहे हैं, तो उनका वो हौसला बढ़ता है। उसे हमारे तो कर्म बनते हैं और वो अपने जीवन को और दूषित कर लेते हैं। उनकी जो संयम यात्रा होती है, उनमें पतन होना निश्चित हो जाता है। तो वंदन करने से अहंकार का नष्ट होता है, विनय की उपलब्धि होती है और सद्गुरुओं के प्रति अन्य श्रद्धा, मतलब हमारा जो जिन धर्म है, जिन वाणी है, गुरु भगवंत है, उनके प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती है वंदन करने से। आचार्य मलगिरी ने लिखा है कि द्रव्य वंदन मिथ्या दृष्टि भी करता है, किंतु भाव वंदन ओनली सम्यक दृष्टि ही करता है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि द्रव्य वंदन की क्रिया केवल यांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए करता है
उसे किसी भी प्रकार की मतलब जब मिथ्या दृष्टि जो द्रव्य बंधन करते हैं तो उसे किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक लाभ नहीं होता है। तो वंदन के लिए द्रव्य और भाव दोनों का होना आवश्यक है। मीन्स हमने सामायिक पढ़ी, उसमें भी द्रव्य और भाव, चतुर्विस्तव पढ़ा, उसमें भी द्रव्य और भाव। अब हम वंदन पढ़ रहे हैं, उसमें भी द्रव्य और भाव। इसका मतलब ये हुआ कि हम पूरी आवश्यक में 6 आवश्यक पढ़ेंगे, पूरा आवश्यक पढ़ेंगे, उसको जीवन में उतारेंगे। लेकिन एक चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे, एक तो हमारे प्रतिक्रमण जो करते हैं उसकी शुद्धि का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। हम अगर एक शब्द भी अगर पढ़ते हैं, एक ही शब्द पढ़ो, लेकिन उसको इतना शुद्ध पढ़ें कि वो अंतर मन तक जाना चाहिए। क्योंकि हम अशुद्धि पढ़ते हैं तो उसका फल भी नहीं होता है। जैसे हम बहुत जगह कहते हैं भी नवका मंत्र के जपने से बहुत फल होते हैं, लेकिन काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि हम तो इतनी मालाएं फेरते हैं, इतना कुछ करते हैं, लेकिन हमें तो कभी फल मिला ही नहीं। क्योंकि शायद उनको ये लगे कि भाई हमने माला तो फेरी है, लेकिन क्या आपने उतनी शुद्धता से माला फेरी है, या उतनी शुद्धता से आपने उनका उच्चारण किया है? तो ये सब चीजें भाव और द्रव्य दोनों को शामिल करेंगे, उन दोनों को साथ में लेंगे, तब हम अपने जीवन का, अपनी आत्मा का उत्थान कर पाएंगे। जिस तरह हम जैन धर्म की बात कर रहे हैं कि भाई भगवान ने ऐसा कहा है, तो इस बंधन के विषय में तो बुद्ध धम्मपद में यथागत बुद्ध ने कहा है, पुण्य की इच्छा से जो व्यक्ति वर्ष भर यज्ञ और हवन करता है, उस यज्ञ और हवन का फल पुण्य आत्माओं के अभिवादन के फल का चतुर्थ भाग भी नहीं होता है। मतलब बुद्ध ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जो 1 वर्ष तक हवन यज्ञ ये सब करता है, उसको जितना पुण्य मिलता है, और तो अगर उतनी ही पुण्य आत्माएं, जैसे अपन गुरु भगवंतों को कह सकते हैं, उनका जो हम अभिवादन करते हैं, वंदन करते हैं, उनका जो फल मिलता है, मतलब एक बार अभिवादन वंदन करने से जो फल मिलता है गुरु भगवंतों को, वो जो व्यक्ति 1 साल तक यज्ञ हवन करता है, उसका 1/4 हिस्सा भी उसको नहीं मिलता है। अतः सरस मानस व्यक्तियों में महात्माओं को नमन करना चाहिए और सदा वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। अभिवादनशील पुरुषों की को हमेशा 4 वस्तुओं में वृद्धि होती है। पहला आयु, दूसरा सौंदर्य, तीसरा सुख और चौथा बल। इस प्रकार बौद्ध धर्म में वंदन को महत्व दिया गया है। मतलब हमारे जैन धर्म में वंदन का महत्व है, ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार सुना है और हम करते भी हैं। तो बौद्ध धर्म में भी वंदन को उतना ही महत्व दिया गया है। यहाँ तक भी कहा गया है कि भाई जो यज्ञ से जितना फल नहीं मिलता है, उतना गुरु भगवंतों को या महात्माओं को वंदन करने से उसका फल प्राप्त होता है। ये विषय आज इतना ही रखेंगे। तो इसमें अगर किसी को कुछ भी लग रहा है तो प्लीज आप अभी पूछ लीजिए, और नहीं तो क्वेश्चन ग्रुप में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ में जितना कुछ दिया हुआ है आप एक ऐसा रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि मुझे जितना उसको बीच में से समझाना था मैंने अपना रखा है। तो आप एक बार पीडीएफ पढ़ लेंगे, अगर इसमें कुछ दिक्कत होगी तो आप चाहे क्वेश्चन में ग्रुप में डाल लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में ही हम क्वेश्चन ले लेंगे, ताकि उसका आंसर स्टार्टिंग में ही डालेंगे अपन। तो ये आज का आवश्यक सूत्र वाला विषय वंदन के साथ ही रोकते हैं, और आगे वाला नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। और अब मैं सिर्फ है ना जैन धर्म की संक्षिप्त इतिहास को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक आध क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, तो प्लीज अपने आप को म्यूट करेंगे, आंसर देंगे और अनम्यूट कर लेंगे। मुझे एक बार नमो ओरियंता नमस्कार सूत्र सुनना है, तो कोई सुनाएगा? हाँ, मैं सुना रही हूँ। जी। नमो अर्हंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यणम, नमो उभज्जायनम, नमो लोये सव्य साहुनम। ऐसो पंच नमोकारो सव्य पावपणासनो, मंगलानम च सव्यसिम पडमम हवहि मंगलम। ओके सर, बहुत खूब। इस क्लास से मैं एक बार फिर से ये
यही एक छोटा सा निवेदन कह सकती हूँ मेरी तरफ से कि हम जितना भी पढ़ेंगे, स्पेशली जितना भी मूल हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे, उसकी शुद्धि पर पूर्ण रूप से ध्यान देंगे। क्योंकि मुझे पता है मेरी इस क्लास में लमसम सबको सामयिक प्रतिक्रमण आता ही है। तो आता है वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ताकि मुझे समझाने में और आप सबको समझने में थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। और नहीं आता है तब भी आपसे रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट क्लास में आप बुक्स के साथ पेंसिल और एक नोटबुक लेके बैठेंगे, ताकि जो अशुद्धियाँ हम बोलते हैं, उसका सुधार हम करेंगे। क्योंकि इस क्लास के समापन से पहले जितना भी आप लोगों को लर्न है, जो कर रहे हैं, उतनी ही शुद्धि के साथ करेंगे, ऐसे भाव हैं मेरे। तो आगे चलते हैं। जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास। मतलब जैन धर्म के बारे में हम जानते हैं, हम जैन हैं। तो जैन धर्म के संक्षिप्त इतिहास में जो चीज शाश्वत है, शाश्वत प्रश्न है जैन दर्शन के, तो हम जिस जगत में जी रहे हैं या कहाँ रह रहे हैं, क्या है, कब से है, एक रूपी है, बहुरूपी है, ये जो चीजें हैं, ये प्रश्न अनादिकाल से मनुष्य के मन को हिलाता रहता है। मतलब सबके मन में यही क्वेश्चन है कि हम इस जगत में हैं, कैसे आए, कहाँ से आए, या कब से हैं, या एक ही व्यक्ति था या बहुत सारे थे। ये सब चीजें जो उनके मन में डूबती रहती है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें दर्शन दर्शन की वेदी तक पहुंचना होता है। तो दर्शन देखने की पद्धति को दो भागों में बांटा गया है। मतलब दो साधन है उसके। एक तो है साक्षात्कार यानी कि आत्मा, और एक हेतुवाद। तो ध्यान सिद्ध मनुष्य विश्व को आध्यात्मिकता से देखता है, यानी कि अंतर्दृष्टि से, उसकी अंतर की दृष्टि होती है, उसे देखता है। और बौद्धिक मनुष्य उसको तर्क की दृष्टि से देखता है। मतलब हर चीज में विज्ञान चाहिए ही होता है। जैसे हमने कहा कि पानी में जीव होता है, जैन धर्म कहता है पानी में जीव होता है, विज्ञान कहता नहीं होता। लेकिन जब उसने रिसर्च किया तो बोलता है कि हाँ, पानी में जीव होता है। तो इस तरह से ध्यान जो सिद्ध मनुष्य होते हैं, वो तो अंदर दृष्टि से यानी कि आध्यात्मिकता से ही देखते हैं, और बौद्धिक मनुष्य जो होते हैं वो हर चीज को तर्क की दृष्टि से देखते हैं। तो भगवान महावीर अंतर्दृष्टा थे, उत्तरवर्ती आचार्य तार्किक प्रतिभा के धनी थे। यानी कि भगवान अंतर्दृष्टि से बात करते थे, कुछ भी बताते थे तो अपनी आध्यात्मिकता से बताते थे। और उत्तरवर्ती जो आचार्य थे वे तार्किक थे। तो जैन दर्शन उन शाश्वत प्रश्नों का उत्तर है। यह जगत चेतन और अवचेतन द्रव्य समन्वय है, यानी लेकिन जितने भी द्रव्य है वो अचैतन्य है। तो ये इन दोनों से मिलकर ही बना है। यह है अनंत आकाश का मध्यवर्ती आकाश खंड है। समग्र आकाश की तुलना में ये एक बिंदु जैसा है। मतलब ये जो पूरा इतना बड़ा आकाश है, या पूरा आलोक कह सकते हैं, उसमें जो पूरा आलोक है, उसमें जो लोक है वो सिर्फ एक बिंदु जैसा ही दिखता है। यह शाश्वत है, इसका आदि बिंदु नहीं है। मतलब ये शाश्वत ही है, इसका अंत और स्टार्टिंग कुछ भी नहीं है। और यह परिवर्तनशील भी है, प्रतिदिन नए नए रूपों में रहता है। यह अनादि है, इसलिए किसी की महाशक्ति की कृति नहीं है। मतलब ये अनादिकाल से है, आदि है, अंत है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए इसकी कोई महाशक्ति नहीं है, कोई कृति नहीं है, ऐसा हम मतलब इसमें नहीं बताया गया है। तो भगवान महावीर स्वामी है, उन्होंने स्कंदक सन्यासी से कहा ऐसा कोई भी क्षण नहीं था, न है न होगा, कि इस जगत का अस्तित्व न हो। मतलब ऐसा कोई क्षण आएगा ही नहीं कि हम ये कह दें कि ये धरती नष्ट हो गई है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो यह अस्तित्व की दृष्टि से जगत की शाश्वतता का प्रतिपादन है। और भगवान ने जमाली से कहा कि इस जगत में काल चक्र गतिशील रहता है। जो काल चक्र है, काल चक्र के बारे में हमने सुना है, पढ़ा है, जाना है। उस काल चक्र के बारे में भगवान कहते हैं कि भाई वो हमेशा ही गतिशील रहता है। तो काल चक्र जो है उसमें दो क्रम चलते हैं, अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल। उस दो क्रम में
यह परिवर्तन दृष्टि से है, अशाश्वतता का प्रतिपादन है। ऐतिहासिक अध्ययन के लिए जगत का परिवर्तनशील रूप हमारे लिए उपयोगी है। मतलब ये चेंज होता रहता है, क्योंकि पहले अवसर्पणी चलेगा, अंत होगा तो उत्सर्पणी आएगा, उत्सर्पणी का अंत होते होते अवसर्पणी आएगा। तो ये इस तरह काल चक्र है जो काल चक्र की तरह चलता रहता है। तो काल चक्र जो है उसके बारे में थोड़ा सा अभी बता देती हूँ मैं आपको। काल चक्र के 2 विभाग है, उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल। तो अवसर्पणी काल के 6 विभाग है। अवसर्पणी काल के जो 6 विभाग है वह है सुषमा सुषमा, दुष्मा दुष्मा, सुषमा दुष्मा, सुषमा दुष्मा और दुष्मा दुष्मा। यानी कि पहला अवसर्पणी काल का है सुखम सुखम, मतलब वहां सुख ही सुख है। दूसरा है सुखम, यानी कि सिर्फ सुख ही है। तीसरा है सुखम और दुखम, सुख बहुत ज्यादा है और दुख कम है। चौथा है दुखम सुखम, यानी कि दुख ज्यादा है सुख कम है। पांचवा है दुखम, यानी कि सिर्फ दुख ही है, सुख है ही नहीं। और छठा है दुखम दुखम, यानी कि अनंत 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 गुना दुख है वहां पर। और उत्सर्पणी काल के भी 6 विभाग हैं। तो उत्सर्पणी काल के जो 6 विभाग हैं वो उसके उल्टे होंगे, यानी कि पहला जो आता है वो दुखम दुखम आता है, फिर आएगा दुखम, फिर आएगा दुखम सुखम, फिर आएगा सुखम दुखम, फिर आएगा सुखम, फिर आएगा सुखम दुखम। मतलब ये पूरा एक काल चक्र है। अगर यहाँ से अगर शुरुआत की अवसर्पणी काल का, तो वो चल के जब दुखम दुखम पर आएगा तो वापस जब उत्सर्पणी काल का पहला आ रहा आएगा तो वो दुखम दुखम ही आएगा। जब दुखम का अगर जैसे इस समय में अगर 42,000 वर्ष 21,000 वर्ष है, 21,000 वर्ष और वापस अब उत्सर्पणी काल के भी 21,000 वर्ष, टोटल मिलाकर मतलब दुखम दुखम मिलाकर 42,000 वर्ष का मतलब इस 12 विभाग में वो 42 वर्ष का आरा घूम जाता है। 42 वर्ष लग जाते हैं उस आरे को पूरा होने में। तो इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे, क्योंकि है ना अपन 6 आरों को और प्रतिक्रमण का बाकी का हिस्सा नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो 6 आरे हम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। तो आपको अगर प्रतिक्रमण में से कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम 6 आरे पढ़ेंगे। प्रतिक्रमण का दूसरा नाम क्या है? आप अनम्यूट करके आंसर कर सकते हैं सर। तो हम प्रतिक्रमण के बारे में हम जान लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। अभी समय है हमारे पास 10 मिनट का। प्रतिक्रमण जैन परंपरा का एक विशिष्ट शब्द है। वह अपनी मर्यादा का अतिक्रमण कर अपने स्वभाव दशा को निकलकर विभाव दशा में चलता है। उन्हें संभाव में सीमा में परांगत करना प्रतिक्रमण है। जो पाप मन वचन काया स्वयं से किए जाते हैं, दूसरों से करवाए जाते हैं और दूसरों को करते हुए पापों की अनुमोदना करते हैं, उन पापों से निवृत्त होने के लिए पापों की आलोचना करना, निंदा करना प्रतिक्रमण कहलाता है। हेमचंद्र ने लिखा, हेमचंद्र जी ने लिखा है, शुभ योगों में से अशुभ योग में किए हुए अपने आप को पुनः शुभ में लौटाना प्रतिक्रमण कहलाता है। यानी कि जो अशुभ किया है उसे वापस शुभ में आना प्रतिक्रमण कहलाता है। और ग्रहित नियमों और मर्यादाओं का अतिक्रमण से पुनः लौटना ही प्रतिक्रमण है। साधना के क्षेत्र में मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, अशुभ योग, ये 5 प्रकार के भयंकर दोष बताए गए हैं। प्रतिक्रमण के बारे में अगर क्योंकि प्रतिक्रमण के बारे में बहुत कुछ नाम चेंज आते हैं, मतलब बहुत सारे समानार्थी शब्द हैं या दूसरे नामों से भी प्रतिक्रमण जो आवश्यक हैं उनके और भी कई नामों से उनको जाना जाता है।
जैसे प्रतिक्रमण के जो 6 नाम हम पढ़ते हैं, सामयिक, चतुर्विस्तव, वंदन, प्रतिक्रमण, कायसक और प्रत्याख्यान। इसी में अनुयोग द्वार में इन 6 नामों को इससे दिया गया है। पहला है सावध योग विरति यानी कि सामयिक, उत्कीर्तन यानी कि चौविस्तव, कुंडत प्रतिपुत यानी कि गुरु उपासना अर्थात वंदन अथवा वंदन, संकलित निंदना यानी कि प्रतिक्रमण, पीछे जो पाप किए हैं उनकी आलोचना करना प्रतिक्रमण है। वर्ण चिकित्सा यानी कि कार्योसक ध्यान शरीर से ममत्व को हटाना या उनका त्याग करना, और गुण धारणा यानी कि प्रत्याख्यान, आगे के लिए त्याग नियम आदि को ग्रहण करना प्रत्याख्यान है। ये अनुयोग द्वार के अंदर 6 नाम बताए गए हैं। अब इसके अंदर इनके समानार्थी शब्द भी है। प्रतिक्रमण में जो शब्द है उनके समानार्थी शब्द भी है। प्रतिचरणा, प्रतिहरणा, वारणा, निवृत्ति, निंदा, गर्हा और शुद्धि, इस तरह ये प्रतिक्रमण के समानार्थी शब्द हैं। अब 5वां है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग के बारे में तो हम जानते ही हैं, हम करते भी हैं। और अभी जो आपने पूछा था कि भाई सामयिक में चंचल है, मन चंचल होता है, इधर उधर घूम जाता है, तो उसको इससे कैसे करे, तो कायोत्सर्ग ही एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि जैन साधना पद्धति में भी कायोत्सर्ग का अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अनुयोग द्वार में वर्ण चिकित्सा का है, मतलब कायोत्सर्ग ध्यान शरीर से ममत्व को हटाना, उसका त्याग करना कायोत्सर्ग कहलाता है। मतलब जितना हम कायोत्सर्ग में लीन रहेंगे उतना ही समभाव की तरफ बढ़ेंगे। जिस तरह भूल तो हो जाती है, लेकिन भूलों के घावों को ठीक करने के लिए कायोत्सर्ग एक प्रकार का मरहम है। हम गलतियां करते हैं, मनुष्य भाव है, मनुष्य है, वुमन नेचर है, तो गलतियां तो होती ही है, लेकिन उसकी आलोचना करना, उस गलती को सुधारना, ये भी कायोत्सर्ग एक मरहम, कायोत्सर्ग जो है वो एक मरहम का काम करती है। एक बार में साफ नहीं होगा तो उसे बार बार साबुन किसी भी चीज को, अभी जैसे कोई कपड़ा है, अगर उसको अपन वो गंदा हो जाता है, एक बार अगर साफ करते नहीं होता है तो उसको अपन बार बार साफ करते हैं। तो उसी प्रकार संयम रूपी जो वस्त्र पर मैल लगते हैं, उसका दाग नहीं निकलता है तो उसको प्रतिक्रमण द्वारा स्वच्छ किया जाता है। प्रतिक्रमण से दाग नहीं हटे तो उन्हें कायोत्सर्ग के द्वारा हटाया जाता है। मतलब प्रतिक्रमण अपन कर रहे हैं, उसमें अपने अपने सारे पापों की आलोचना की है, लेकिन फिर भी अगर पाप ऐसा है कि उसकी आलोचना पूरी नहीं हुई है, तो फिर हमें कायोत्सर्ग करना चाहिए, हमें एक ध्यान मुद्रा करनी चाहिए, और उस ध्यान मुद्रा से हम अपने जो पाप हमने किए हैं, जिसकी आलोचना हमें करनी है, हम अगर उसे दोहराएं, उन पापों की क्षमा याचना करें, तो हम काफी हद तक अपने पापों से निवृत्ति पा सकते हैं। क्योंकि कायोत्सर्ग की गहराई से चिंतन कर उस दोष को नष्ट कर उपक्रम किया जाता है। जो संयमी जीवन अधिक का अधिक परिकृषित करने के लिए आत्मा को माया और मिथ्या निदान, माया मिथ्या और निदान, इससे मुक्त करने के लिए पाप कर्मों का निर्घात करने के लिए कायोत्सर्ग किया जाता है। यानी कि जो 3 प्रकार के शल्य हैं, माया, निदान, मिथ्या दर्शन शल्य, जो आत्मा को चुभने वाले कांटे हैं, मतलब ये जो शैली है उनको कांटे के रूप में जानते हैं कि ये जो कांटे हैं, इनसे बचने के लिए या इनसे निदान पाने के लिए कायोत्सर्ग किया जाता है। कायोत्सर्ग में 2 शब्द आते हैं, काया और उत्सर्ग। इसका तात्पर्य है काया का त्याग, मतलब जीवित रहते हुए हम शरीर का त्याग नहीं कर सकते, वो संभव नहीं है। पर शरीर त्याग का अर्थ शरीर की चंचलता से है, देह शक्ति का त्याग नहीं है। मतलब हम ये देह नहीं त्यागना, हम कह रहे हैं कि भाई शरीर को त्याग करना है। कायोत्सर्ग का मतलब हुआ कि भाई काया प्लस त्याग,
तो क्या हम शरीर का त्याग करेंगे? शरीर का त्याग करेंगे तो कैसे करेंगे? तो यहाँ शरीर का त्याग नहीं करना है, शारीरिक जो चंचलताएं हैं उसको उसका त्याग करना है। तो जब चंचलता को हम दूर कर पाएंगे तो राग द्वेष से दूर होंगे, समभाव आएगा, समता भाव आएगा। अगर ऐसा होगा तो हम द्रव्य के साथ भावों का उपयोग कर पाएंगे, भावों को अपनी क्रियाओं में ला पाएंगे, और जब भाव अगर क्रिया में आएंगे तो हम एक सामायिक है, कायसक है, प्रतिक्रमण है, उन सबको एक शुद्ध रूप से कर पाएंगे। और अगर एक सामायिक भी हम शुद्ध रूप से कर पाए तो 7 से 8 भव ही हमारे रहेंगे, उसके बाद हम इस संसार में परिभ्रमण नहीं करेंगे, उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। तो आज कायसक तक कंप्लीट हो गया है, सिर्फ प्रत्याख्यान रहा है। तो प्रत्याख्यान तो अपने आप को बांधना ही होता है, मतलब अपने जीवन को संयमी बनाने के प्रत्याख्यान की आवश्यकता होती है। तो आज का जो विषय था आवश्यक के 6 विभाग वो हमने पढ़ लिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अब सामयिक से अपन शुरू करेंगे। तो सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज अपनी पेन पेंसिल अपने पास रखें ताकि हम अशुद्धियों को रोक पाएंगे और जितना हो सके उतनी शुद्धि पर ध्यान देंगे। अब इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। धन्यवाद। नहीं तो फिर आज के लिए इतना ही, हम क्लास को यहीं विराम देंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर पूछो, कोई पूछना है तो, नहीं तो विराम। ओ विराम। जिन वाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, मेरे शब्दों से या मैंने कुछ ऐसा कुछ बोला हो या किसी को भी ठेस पहुंची हो तो मिच्छामि दुक्कडम। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान के दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार हो गुरुवर, आपका उपकार है। विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलश को आप ही साफ करो गुरुवर, आप ही साफ करो। इसी के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साहब बहुत बहुत आभार। आप सबको सादा जय जिनेन्द्र, प्रणाम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय। सभी संयमशील चरित्र आत्माओं की जय। सादा जय जिनेन्द्र। मिच्छामि दुक्कडम।